जैसे कि रक्तदान एक जीवन दान है, कहीं जो युवा है, काफी सारे लोग हैं, रक्त देकर कहीं ना कहीं ये काम आते हैं गरजू गरीब के। उसी तरह एक अधिकारी है, वो भी लगभग 108 बार रक्त देकर, मतलब एक करने के बाद भी 108 बार जो है ब्लड दिया गया है। आइए उनसे जानेंगे। और वो यहाँ गोंदिया जिले के नहीं है, वो गोंदिया जिले के बाहर के व्यक्ति है, पर गोंदिया जिले में भी आकर आज ब्लड दे रहे हैं। आइए जानेंगे उनसे कि यह उपक्रम कितने वर्षों से चलाया जा रहा है और 108 बार आज उन्होंने ब्लड दिया गया है। इस माध्यम से क्या बोलना चाह रहे हैं सर? आपका परिचय पूरा। नमस्ते, मेरा नाम गजानन देवचके है। मैं नासिक में रहता हूँ, वहाँ पे सब ट्रेजरी ऑफिसर हूँ सिन्नर में, नासिक जिले में। और मेरा अभी तक आज ये 108वां प्रयत्न है रक्तदान करने का। इससे पहले मैंने 100 बार जो डोनेशन किया था वो नासिक में जन कल्याण रक्तपेढ़ी है, वहाँ पे एक से लेकर 100 तक का जो डोनेशन है वही पे हुआ है। 101 से आगे जो डोनेशन है वो मैंने तय किया कि मैं अगर गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ तो उसमें कुछ अलग से रिकॉर्ड बनाना है। तो उसकी वजह से मैंने 101वां जो डोनेशन था वो नासिक सिविल हॉस्पिटल में किया था। 102 के लिए मैं अहमदनगर गया था, 103 मैंने धुलिया में किया, 104 मैंने जलगांव में किया और 105वां जो डोनेशन है मैंने नंदुरबार में किया। ऐसा करने के बाद नासिक डिवीजन के अंदर जो जिले आते हैं वो पूरा जिला कवर करने वाला मैं पहला अधिकारी बन गया हूँ। उसके बाद में मैंने नागपुर डिवीजन फोकस किया। तो पहले मैं वर्धा गया था, 106वां डोनेशन, 107 में मैंने भंडारा डिस्ट्रिक्ट कवर किया है। अभी 108 में मैं गोंदिया कर रहा हूँ। इसके बाद में मैं गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नागपुर ऐसा जाना है। इसके अलावा और अलग कुछ करने की इच्छा है। मेरे नाम पे महाराष्ट्र बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पहला गेजेटेड ऑफिसर जिसने 100 डोनेशन कंप्लीट किया है, ऐसा रिकॉर्ड बना हुआ है। और एक संस्था खुल के उसके माध्यम से जो लोगों का अवेयरनेस बढ़ाना है रक्तदान के बारे में या रक्त के बारे में। बहुत लोगों को गलतफहमी है या कुछ मालूमात कम है, तो वो जानकारी उनको देने के लिए एक संस्था के माध्यम से लोगों के जैसे केवाईसी रहता है, मतलब नो योर क्लाइंट, वैसा केवाई भी नो योर ब्लड, ऐसे कंसेप्ट आगे करना है। देखते कैसे कैसे हो पाएगा। सर अलग अलग जिले में ब्लड देने का क्या कारण है, इसका क्या कारण बताएंगे? इसका कारण तो ऐसा है कि हर जिले में मेरा खून, वो जिले का जो मेरा भाई वहाँ पे है जिसको खून की जरूरत है, उसको वो खून पहुंचना चाहिए। इसलिए मेरा ये प्रयत्न है कि कम से कम एक प्रातिनिधिक स्वरूप में मैं एक ब्लैक बैग वहाँ पे दे पाऊंगा, तो कोई लोग इससे अच्छा सा, मतलब ये अच्छा चीज समझ के खुद भी करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए उन्होंने भी सबने ये काम करना चाहिए, इसे एक इच्छा है। दूसरी बात ऐसी है कि अगर आज मैं यहाँ पे आया तो सर से मेरा मुलाकात हुआ है, अगर सर का मेरे पास नंबर है, अगर मेरे कोई भाई को ये जिले में अगर खून की जरूरत रहेगी तो मैं सर से सीधा संपर्क कर पाऊंगा। ये इसके पीछे मेन रीजन है। सर आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। सर कब से ये आपने शुरुआत की थी और क्या मतलब ऐसा देखा कि ब्लड आपने देना चाहिए इतने बार करके, क्या बताएंगे इसके बारे में? मैंने शुरुआत मेरी लेट हुई थी, मैं 25 साल का जब था तब मेरा पहला रक्तदान हो पाया था। मेरे जो नाना जी है उनको खून की जरूरत थी और उनको तब खून नहीं मिल पा रहा था। और जब मतलब खून क्या रहता है और कैसे, मतलब ब्लड बैंक है ये भी मुझे मालूम नहीं था तब तक। उनको खून की जरूरत लगी थी। आज वो अपने मतलब जिंदा नहीं है, मगर उनकी याद में खून देना शुरू हुआ, तब समझ में आया इसका इम्पोर्टेंस क्या है। और फिर तब से लेके आज तक मैंने रुका नहीं हूँ, मैं हमेशा खून दे रहा हूँ। उसमें सिंगल डोनर प्लेटलेट करके एक चीज रहती है, वो मैंने 43 बार दिया हुआ है और बाकी होल ब्लड दिया हुआ है। बाकी लोग, कुछ लोग ब्लड नहीं देते, उनको क्या आह्वान करेंगे आप अपने माध्यम से? ब्लड देना चाहिए। ब्लड देना अपने के लिए, मतलब अपने शरीर के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक है। उससे शरीर में खून जो बनता है उसको बनने की अनुपात जो है वो बढ़ जाता है। दूसरी चीज, बाहर का जो इन्फेक्शन है वो जल्दी अपने को पकड़ नहीं पाता है। मेरी खुद की बीवी, उसने 15 बार डोनेशन किया हुआ है। मेरी जो बड़ी बेटी है उसने आज तक 5 बार डोनेशन किया हुआ है। और मेरी छोटी बच्ची अभी 18 साल होने को मतलब वेटिंग कर रही है, जैसे वो कंप्लीट होगी वो भी देगी। धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। अच्छा उपक्रम सर का शुरू है, लगभग 108 बार आज जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर अलग अलग मतलब ब्लड दे रहे हैं ताकि गरजू गरीब को ब्लड मिल सके। उसी तरह यहाँ के जो डॉक्टर सर संजय मावले सर है उनसे भी जानेंगे। सर क्या बताएंगे, गोंदिया जिले में बाहर के व्यक्ति आज ब्लड देने के लिए कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया सर। हमारी तो सौभाग्य की बात है कि 108वां डोनेशन हमारे रक्तपेढ़ी में होने जा रहा है। तो शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय और भाई गंगाबाई स्त्री रुग्णालय की तरफ से मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज यहाँ पे डोनेशन कर रहे हैं। उनका उपक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा कि शासकीय नौकरी में रहते हुए भी
वो इतने बार ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, उससे जितना अवेयरनेस वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में डालना चाहते हैं, वो अवेयरनेस की बहुत आज जरूरत है। ये होता है कि हम लोग शासकीय नौकरी में रहो या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में रहो या फिर और कहीं काम करते हो, हर एक ने ब्लड डोनेशन क्यों करना चाहिए वो अभी उन्होंने बताया। और ब्लड डोनेशन के जो भी फायदे हैं वो हर एक तबके तक के जाना चाहिए, ताकि उससे जो जागरण हो, उससे उजागर हो कि ब्लड डोनेशन से अपने शरीर को क्या फायदे है। कम से कम हमारे 6 से 7 जो रोग है उसका रोग का स्क्रीनिंग कम से कम 3 से 4 महीने में होते रहता है, और वो स्क्रीनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो टेस्ट करने के लिए जो हमको अराउंड 1200 से 1500 रुपए बाहर इसमें लगता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्क्रीनिंग है, एटलीस्ट वो स्क्रीनिंग के लिए तो भी ब्लड देना चाहिए। दूसरी बात, हमारे बॉडी में रक्तों की क्या कमतरता हो सकती है, वो जो कौन से इन्फेक्शंस अपने को हो सकते हैं, उसका सारा का सारा टेस्ट अपने रक्तपेढ़ी में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है डोनेशंस करने के बाद। ब्लड डोनेशन के और फायदे बताए, क्या क्या किन किन वयोगट के लोगों ने ब्लड डोनेशन करना चाहिए, वो सब कुछ बताया। ब्लड डोनेशन करने के बाद अपने शरीर को क्या फायदा होता है, वो सबसे महत्व की बात है। दूसरी बात तो पॉजिटिव एनर्जी, जो सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव होता है ब्लड डोनेशन के बाद, उसकी अनुभूति एक अलग होती है। अपना जो बेल्ट है, सिकल सेल और थैलेसीमिया का बेल्ट है, हमारे पास बहुत सारे ग्रामीण लोगों को अभी भी पता नहीं है कि शासकीय रक्तपेढ़ी में सिकल सेल और थैलेसीमिया के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड दिया जाता है। अभी तक के उनको लगता है कि बाहर के जो रक्तपेढ़ी है, बाहर के जो हॉस्पिटल से वही ब्लड मिलता है। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उनके सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। जो लोग ब्लड डोनेट नहीं करते उनको क्या आह्वान करेंगे अपने माध्यम से? मैं तो बोलता हूँ कि हर 4 महीने में जैसे कि गजानन जी देवचके सर अपने उप कोषागार अधिकारी के पद पर रहते हुए भी हर शनिवार को वो छुट्टी का दिन चुनते हैं जिसमें उनको छुट्टी है, और उसके बाद वो पर्टिकुलर उनका लाभ जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के, एक तो अवेयरनेस के लिए, सामाजिक क्या बोलते हैं उसको, जागरण के लिए करते हैं। और दूसरा कि ब्लड डोनेशन के बाद क्या क्या फायदा होंगे, आपने ये पूछा है अभी, तो ब्लड डोनेशन के फायदे तो अभी जस्ट बताया मैंने। जिन जिन लोगों ने अभी तक एक भी बार ब्लड डोनेशन नहीं किया, तो 18 साल से लेके 60 साल की उम्र तक के आप कोई भी इसमें, अगर आपको बुखार नहीं है, आपको कोई भी किसी भी प्रकार के रोग की लक्षण नहीं है, तो आप उसमें स्वस्थ जीवन के साथ वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हर 4 महीने में ब्लड डोनेट करते हो, एक साल में लगभग आप 3 बार ब्लड डोनेट करते हैं। अगर ये उपक्रम सर ने जो लिया है, मैं तो बोलता हूँ कि 108 बार नहीं, कम से कम 208 बार 216 बार इस साइकिल को कंप्लीटली रिपीट करें। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनका जो स्वास्थ्य है वो हमेशा ऐसा ही रहे, और 100-200 का आंकड़ा वो जल्द से जल्द पार करे। धन्यवाद। काफी जानकारी दी सर आपने। जैसे कि कोई चीज जो मदद नहीं कर सकते पर इस माध्यम से भी मदद कर सकती है, अगर ब्लड जमा किए तो वो ब्लड जो है गरजू गरीब को, किसी को जो भी ब्लड लगता है वो ब्लड उसको लग सकता है। सर ने आज जो 108 बार ब्लड देके एक नया ही इतिहास रचा, और वो एक अधिकारी है। सामान्य वर्ग के तो लोग ब्लड देते हैं, पर एक अधिकारी रहने के बाद भी उन्होंने आज जो 108 बार ब्लड दिया गया है, और हर जिले में जाकर अलग अलग जिले में जाकर ब्लड देकर एक अलग ही इतिहास रचा है। दर्शकों बने रहे इस खबर देखने के लिए। महेंद्र लीला रे, न्यूज मीडिया, गोंदिया।